स्वाति प्रेजेंट। कामिनी बेटे जिनकी अटेंडेंस अभी हो नहीं रही वो माइक बंद कर लो प्लीज, ऐसे ना बाकी को दिक्कत होती है। लेखराज थैंक यू बेटा। कामिनी ओके। अनामिका कश्यप, अनीता प्रेजेंट मैम। नंदिनी प्रेजेंट मैम। रुशिल प्रेजेंट मैम। पलक आ गई प्रेजेंट पलक ओके 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 बेटा। प्रीति प्रेजेंट मैम। स्नेहा प्रेजेंट मैम। मुस्कान प्रेजेंट मैम। पिया प्रेजेंट मैम। अनीता कुमारी यस मैम। तमन्ना प्रेजेंट मैम। अदिति भाटिया तान्या प्रेजेंट मैम। अर्चना यस मैम। अमिता दीक्षा यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हिना आंचल प्रेजेंट मैम। अनुशिवा प्रेजेंट मैम। वैशाली यस मैम। तनिष्क पायल प्रेजेंट मैम। मनीषा प्रेजेंट मैम। स्नेहा शिवांगी प्रेजेंट मैम। स्वीति अंजलि प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी रिया प्रेजेंट मैम। साक्षी प्रीति किंजल नामिका नामिका गुंजन यस मैम। पलक धीमान प्रेजेंट मैम। अंजू प्रेजेंट। भावना प्रेजेंट मैम। दिव्य ज्योति प्रेजेंट मैम। ओके प्रीति लगा दी मैंने तुम्हारी अटेंडेंस। शगुन प्रेजेंट मैम। श्वेता दिव्यांशी दिव्यांशी मैम प्रेजेंट है। प्रेजेंट। अरुण प्रेजेंट मैम। नवप्रीत यो मैम। कशिश रितिका प्रेजेंट मैम। आरुषि अपूर्व सहगल मुस्कान प्रेजेंट मैम। एनी न्यू एडमिशन? नो मैम। ओके मोनू कौन सा नंबर है तुम्हारा बेटा? दिव्यांशी है मोनू के नाम से। दिव्यांशी ठाकुर ओके बेटा लगा दी। रमिता रमिता कहाँ पर है हमारी? 21। 21 रमिता जान ठीक है। चलो आई अज्यूम आप लोगों को चैप्टर समझ आ रहा है। पेनसीईआरटी पढ़कर आए हो? यो मैम। कौन सा पेज बोला था मैंने पढ़ने के लिए? मैम 43। 42। और दोनों डायग्राम करके आए हो? यो मैम। पक्का पक्का? यो मैम। देख लो गलत तो नहीं बताओगे? नो मैम। अच्छा देख लेती हूँ कौन सा डायग्राम दिया था मैंने। ओके ओके ऑलराइट चलो थोड़ा सा पढ़ा के ना उसके बाद मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर पता चल जाएगा कि तुम्हें याद है नहीं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक कल हमारा थोड़ा सा छूट गया था, उसे कंप्लीट करा के फिर मैं क्वेश्चन लगाती हूँ तो पता चल जाएगा किसने रिवाइज करा है, ठीक है। यो मैम। मुझे फाइंड आउट नहीं करना किसने रिवाइज नहीं किया है, मुझे ये बताना है कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका चैप्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लेना मैं ढूंढने बैठी हूँ, मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस जिसने रिवाइज नहीं किया उसको कैसे नुकसान हो सकता खुद ही रियलाइज हो जाएगा जब उसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, तो इसलिए रिवाइज करना जरूरी होता है, राइट। इसको ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। ओके चलो तो हम लोग थे कहाँ? इस वाले पे थे हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस तक, करेक्ट। चलिए आज हम लोग करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो 3 है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो अगर आपको दिखेगा देखो यूरिनरी ब्लैडर ना ऐसा होता है, पाउच लाइक होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर की खास बात क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन बनता है मेल के केस में वो बाहर भी आता है पीनस से, और मेल के केस में स्पर्म भी बाहर आता है पीनस से,
ठीक है, तो बेसिकली स्पर्म जो पीनस होता है वो कॉमन पैसेज होता है इन सबके लिए। ओके, सो अगर हम टेस्टिस से एक पैसेज बाहर निकाले तो कहीं यहीं आके वो खुलती है, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। हम रफली सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, बहुत एक्यूरेट सा डायग्राम नहीं बन रहा है, यहाँ कंफ्यूज ना हो जाना। What I'm trying to do is I'm just trying to make you imagine कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का में ये जो तीनों ग्लैंड्स थे वो कहाँ पर अरेंज होंगे, कुछ ये इमेजिन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यो मैम। तो ये भी यहीं से खुला था। चलिए, सो सबसे पहले कौन सा ग्लैंड था? सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल। यो मैम। एनसीईआरटी की गुड पिक्चर, एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखी है इस चीज की। यो मैम। अच्छा चलो, इसके बाद वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। मेरे हिसाब से बस इस प्रेजेंटेशन में आगे होनी तो चाहिए एनसीईआरटी की पिक्चर्स। मैम है। नहीं बेटा, मेरी प्रेजेंटेशन में, बुक में नहीं डाउट मुझे, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ढूंढ रही हूँ कि ऐसा होता नहीं है कि एनसीईआरटी की पिक्स ना हो। आई थिंक वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इससे मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। तो सबसे पहला ग्लैंड है हमारा सेमिनल वेसिकल, कुछ इस तरीके से पीछे को होगा, जो ओपनिंग इसकी यहीं पर हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहला ग्लैंड है हमारा सेमिनल वेसिकल। तुमको दो ग्लैंड दिख रहे हैं ऐसे, यो मैम। यानी कि ये पेयर्ड है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल का कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्ट्रेट। वो थोड़ा बड़ा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। जो पोस्ट्रेट ग्लैंड होता है वो एक ही ग्लैंड होता है, तो मैंने उसको आगे को बना रही हूँ। देखो ये हिडन सा तो होगा, ये सब कुछ स्किन के अंदर है, ठीक है, तो ये बाहर को ग्लैंड्स नहीं दिखाई देंगे आपको, ठीक है जी। तो ये है हमारा पोस्ट्रेट ग्लैंड। अब पोस्ट्रेट ग्लैंड एक ही दिख रहा है या दो? मैम एक ही। सिंगल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक छोटी सा ग्लैंड आता है जिसका नाम है कूपर ग्लैंड। हाँ, इसी को हम बुलाते हैं कूपर्स ग्लैंड। और दूसरा नाम क्या है इसका? बल्बो यूरेथ्रल। यूरेथ्रल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और बल्बो छोटे बल्ब की तरह दिखता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी का नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड्स है जो अपनी सिक्रीशन पीनस के अंदर डालते हैं। देखो पीनस के सेंटर में ना एक पैसेज है, सब अपनी सिक्रीशन इस पैसेज में डालते हैं, और ये पैसेज वही है जो स्पर्म को भी कैरी करता है, यूरिन को भी कैरी करता है, और ये सारी सिक्रीशन को भी कैरी करता है, ठीक है। तो मेल के अंदर एक सिंगल ओपनिंग है जिससे ये सब कुछ बाहर निकलेगा। तो पीनस इज लाइक अ पाइप जिसमें सारा सीमन भी होगा, ठीक है। उस सीमन, ओके सॉरी, व्हाट इज अ पीनस? पीनस एक तरह के पाइप है जहां पर क्या क्या मिलेगा आपको? मिलेंगे स्पर्म, स्पर्म के साथ साथ आपको ये तीन ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी मिलेगी, ठीक है। तो जब तीन ग्लैंड की सिक्रीशन और स्पर्म का मिक्सचर बन जाता है ना, तो उसको कोलैबोरेटली हम क्या बुलाते हैं? सीमन। और यहीं पे आपको यूरिन भी मिलेगा। अब एक बात बताओ, यूरिन और सीमन एक साथ रिलीज होंगे या अलग अलग? अलग। हाँ अलग अलग होंगी, ठीक है। तो बेसिक सी बात थी, कोई ना। अब इनके ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है। पता क्वेश्चन क्या आता है? पहला, कौन सा पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। दूसरा, उसकी मेन सिक्रीशन क्या है, ठीक है। दो क्वेश्चन है जो इस वाले पार्ट से बनते हैं, तो दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। चलो आगे। यो मैम। तुमको ऐसे समझ आता है या मैं और प्रेजेंटेशन में लिख के लाया करूं, ये बता दो। समझ समझ। ठीक है बेटा, ओके, बना लिया सबने? यो मैम। आपने सीमन लिखा। ओके, बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछ रही हो, पूछो पूछो। मैम जो आपने बताया कि इनको कंबाइन करके बोलते हैं, सीमन बोलते हैं इनको। स्पर्म और तीन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हम सीमन बोलते हैं, यूरिन को नहीं, यूरिन को हम अलग बोलते हैं। हाँ बेटा, सीमन बोलते हैं। अभी बताऊंगी, सीमन पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं, डोंट वरी, सारे कराएंगे, टेंशन ना ले। चलो आगे। यो मैम। चलो, तो एसेसरी ग्लैंड का ऐसे चार्ट बनाओ, क्योंकि फ्लो चार्ट से याद करना और रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है। तो फ्लो चार्ट से मुझे तीन चीजें याद रखनी थी कि सबसे पहली चीज कि इसमें से कौन सा पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है। तो मुझे बताओ वो कौन है जिसके पास अपने अपने साथी हैं? सेमिनल वेसल और कूपरस ग्लैंड। हाँ, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ये पेयर्ड है। और कूपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी हमारा पेयर्ड है। जो अकेला अकेला है वो है
प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ ठीक है, तो पेयर्ड और ये वाला सिंगल है। इसी के साथ सेमिनल वेसिकल में वर्ड लिखा है फ्रक्टोज। देखो सेमिनल वेसिकल जितने भी ग्लैंड्स है ना, तो लिक्विड सिक्रीट करते हैं अंदर, लेकिन ना इनकी लिक्विड में खास बात क्या है कि सब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो फ्रक्टोज है वो जो सीमन होता है वो मीठा होता है थोड़ा टेस्ट में, तो वो मीठा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इज अ शुगर। तो क्वेश्चन आता है कौन सा ग्लैंड है जो शुगर डालता है सीमन के अंदर? तो जो शुगर डालता है दैट इज अ सेमिनल वेसिकल। क्यों डालता है? अगर हम मीठा खाते हैं तो हमें क्या मिलता है मीठा खाने से? एनर्जी। हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, गलत ही बोल देगी ना, बोल तो सही, सही बोल रही थी, एनर्जी मिलती है। हाँ, तो सीमन देखो, स्पर्म को भी तो टेस्टिस से पीनस में जाना है, उसके बाद फीमेल बॉडी में जाना है, उसको कितना सारा काम करना है, तो उसको और एनर्जी देने के लिए फ्रक्टोज होता है वहां पे, मीठा मीठा, तो इसलिए सीमन मीठा होता है। तो ये नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड है जो मिठास डालता है सीमन में, दैट इज अ सेमिनल वेसिकल। ओके, Yo-yo लिखी ma'am. यो मैम। लिख लिया आप लोगों ने? यो यो मैम। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको इसमें लिख लेते होते हैं, ठीक है। चलो चलो, ये अभी नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। आइए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सीमन, व्हाट इज अ सीमन? बेटा तू पूछ रही थी ना कि देखिए यहाँ लिखा है सीमन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसके जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन मतलब ग्लैंड्स की सिक्रीशन, और कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़े तूने? ग्लैंड्स, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपरस ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल, हाँ ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड, राइट। सो ऑल थ्री ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है। तो अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूं, तो मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, तुमने लैब में देखी होगी अपने, यो मैम। तो मैंने ये टेस्ट ट्यूब ली है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सीमन डाल दिया, ठीक है, ब्लू कलर का नहीं दिखता, मैंने बना दिया। मैं बोल रही हूँ ये सीमन है, अगर मैं ये बोल रही हूँ सीमन है तो माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगी, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब मैं रखूंगी तो मुझे उसके अंदर क्या मिल रहा है? मुझे उसके अंदर स्पर्म मिल रहे हैं, और मुझे उसके अंदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिल रही है ना। यो अब एक मैम। क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। देखो जो मैंने टेस्ट सैंपल लिया है वो 100% हो गया ना, कॉम्पोजिशन कितनी होगी? ये 100% है ना, 100% यो सैंपल कॉम्पोजिशन। अब उसे 100% में कितने परसेंट स्पर्म है? तो देखो सिर्फ 10% स्पर्म है, तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली स्पर्म की होती है, सिर्फ 10%, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। तो 10% स्पर्म है, यानी कितने परसेंट बच गए? मैम 90। 90%। तो 90% ग्लैंड की सिक्रीशन है। अब 90% ग्लैंड में भी कौन सा ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सिक्रीशन करता है? दैट इज सेमिनल। हाँ, तो सेमिनल वेसिकल ने कितनी सिक्रीशन करी है? 60%। तो 90 में से 60 क्या बचा, कितना? 30। 30% ना, तो 30% किसी सिक्रीशन है, दोनों बाकी के दोनों ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, तो इनकी मिली भगत सी सिक्रीशन है, इसको इतना एग्जैक्ट नहीं देते। तो क्वेश्चन पता क्या आता है नीट में? सबसे पहले सीमन किससे बना है, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा, सीमन में कॉम्पोजिशन क्या है? तो सबसे कम स्पर्म की होती है, सबसे ज्यादा सेमिनल वेसिकल की होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है वो कौन सा ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सीमन में कंट्रीब्यूट करता है? तो वो सेमिनल वेसिकल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है, और लास्ट क्वेश्चन आ जाएगी कि सेमिकल वेसिकल से आपको क्या मिलता है? फ्रक्टोज, राइट। यो मैम। तो ये चार क्वेश्चन, ये लिख लो, ये चार क्वेश्चन इससे बनते हैं। 16 मार्क्स का पेपर इस एक स्लाइड से बन सकता है, और उनको शौक है, अगर वो स्पर्म पे क्वेश्चन डालते हैं तो दो लगा देते हैं एक साथ ही। किसका हो जाए रेज योर हैंड? हाँ अच्छा ओके, अरे नहीं सॉरी, नॉट रेज योर हैंड, जस्ट थम्स अप, ऐसे तो मुझे लग रहा डाउट है। थैंक यू मुस्कान, ओके स्नेहा, ऑलराइट। चलिए, चलो अब थोड़ा सा रिवाइज करें, अब तुम्हारा प्रिपेयर हो गया ना, यो मैम। Yo-yo ma'am. ठीक है। तो थोड़ी सी, चलो थोड़ा सा पहले यहाँ रिवाइज करते हैं, इस फिलअप को भरने की कोशिश करें। ऐसा कौन सा ग्लैंड है, तुम पहचान जाओगे। सबसे पहले चैट बॉक्स ओपन करो, तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो जिसमें फर्स्ट टू कंडीशन होगी, ये पेयर्ड भी होगा और ये फ्रक्टोज रिलीज करेगा सीमन में, तो इसका नाम लिखो चैट बॉक्स में, नंबर 1 का। ऐसा ग्लैंड जो फ्रक्टोज कंट्रीब्यूट करेगा और पेयर्ड भी होगा, पूरा लिखना है।
सेमी वेसिकल नहीं है दिव्या. Yes, good. The gland name is seminal vesicle. Very good. शाबाश. नेक्स्ट इज वो कैसा ग्लैंड है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है. देखो सुनो ध्यान से, अनपेयर्ड है वो सीमन को कलर भी देता है और स्मेल भी देता है. सीमन का अपना कलर और एक स्मेल होता है, व्हाइटिश सा होता है ये, तो कलर और स्मेल होता है. और ये ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम भी डालता है, तो सीमन के अंदर हमें ट्रिप्सिन भी मिलता है. दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, ट्रिप्सिन तुमने कहाँ पढ़ा था, रुको सारे, ट्रिप्सिन कहाँ पढ़ा था. मैम ये हमने उसमें पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में. डाइजेस्टिव सिस्टम में. ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, कहाँ पे पढ़ा था तुमने, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कि किसमें. स्मॉल इंटेस्टाइन में. Small intestine. आता है ना ट्रिप्सिन, और ये किसको ब्रेक डाउन करता है, टी से प्रोटीन्स को तोड़ता है, प्रोटीन्स. प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन के लिए ये एंजाइम भी यहाँ पर होता है. ओके, अब ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो कंट्रीब्यूट करता है, सीमन को कलर भी देता है, स्मेल भी देता है, और ये अनपेयर्ड होता है. तो कौन सा ऑर्गन होगा ये, कौन सा ग्लैंड होगा ये, चैट बॉक्स, Prostate. चैट बॉक्स में लिखना बेटा. गुड, प्रोस्टेट ग्लैंड. शाबाश. स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे कभी गलत हो जाते हैं. वेरी गुड, शाबाश. अब एक ऐसा ग्लैंड बताओ जिसके दो नाम बताया मैंने तुम्हें. Vulvi. बुलबिल नहीं है, बल्बो यूरेथ्रल. इसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस कर जाना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड. राइट, शाबाश, गुड. चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं. तो रूल है कि अपनी कॉपीज बंद कर दो, सारे बुक्स बंद कर दो. ठीक है, आप लोग अच्छा एक मिनट रुको, 3 मिनट देती हूँ मैं आपको रिवाइज करने के लिए, फिर करते हैं ये. ठीक है, रेडी. 3 मिनट दे रही हूँ, अपनी कॉपीज खोलो, कल वाली जो थी. Yes, ma'am. COW है नितिका, स्पेलिंग ट्राई कर लेना तुम. ठीक है, तो 3 मिनट से आपके पास, अब 3 मिनट आपके पास टाइम हो रहा है अभी मेरी घड़ी में 6:21, 25 पे लूंगी. चलो ठीक है, कॉपीज पे फटाफट रिवाइज करो कल वाला लेक्चर और अभी हमने जितना किया. चलो स्टार्ट. नहीं मम्मी चलेगी 9:30 तक, 9:30 तक है यार. नहीं नहीं कब होता है यार, नहीं अभी नहीं है, 9:30 तक चलेगी. हाँ भी 1 मिनट. वन मिनट लेफ्ट.
मैम जो टेस्टिस की लोकेशन होती है वो विद इन द स्कूटम और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। यस बेटा, करेक्ट। चलो जी, टाइम इज ओवर। कॉपीज बंद, कॉपीज बंद कर लो, बुक्स बंद कर लो, ट्राई करो आंसर देने की। सही हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे ना ईमानदारी से, आपको पता चल जाएगा कि आपका पढ़ना काम आ रहा है या नहीं, राइट? मैम ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा बोल। ट्राई दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1.5 minute। याद करना, तुम्हें जितना याद है, क्योंकि कल हमने पाथ पढ़ा था। थोड़े टर्म्स तुम्हें पता नहीं है इसमें, दैट इज फाइन, पर जितना हमने कल स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, अगर एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा। गिव इट अ ट्राई, चैट में आंसर करना। 1.5 मिनट है आपके पास। उनको नहीं दिख रहा, दिख रहा है सबको? ओके ओके, आंसर 2 तरीके आ रहे हैं मेरे पास। तुमने इतनी जल्दी पढ़ लिया क्वेश्चन? ये बहुत सारी स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ो। Fifteen seconds left. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Let's try. ठीक है जी, ट्राई करते हैं साथ में। सो व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय स्पर्म? वो कह रहे हैं अगर स्पर्म रिलीज होता है टेस्टिस से तो वो क्या पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, देखो वो कुछ पॉइंट्स काट सकते हैं, स्टार्टिंग का मे बी उसने नाम मेंशन किया हो, तो सबसे इसने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल लिख दिया, राइट? लोब्यूल की इसने बात नहीं करी है यहाँ पे, तो कह रहे हैं वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जाएगा सीधा। पहला सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है कि मैं ये बना लूं, मेरे लिए तो बहुत ईजी होगा। मुझे इतना पता है कि सबसे पहले वो लोब में होगा, लोब वाले एरिया में, लेकिन जो स्पर्म बनते हैं वो एक्चुअली ट्यूब में बनते हैं, है ना? तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जाके सारी इकट्ठा होती थी किन के घर में? रीटा टेस्टिस। हाँ, रेड, रीटा आंटी के घर में ना, रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस आगे जाके किस में खुलता था? हमने याद आया था ABCD करके। हाँ, तो ये जाके खुलता था वासा इफ्रेंशिया, है ना? फिर उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता था? एपिडिडाइमस। बाद फोर्थ पोजीशन पे आता था डी वाला वासा डिफरेंशिया। ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेडी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, ये तो सही है, फिर एपिडेडमस, फिर वासा डिफरेंस, ये भी सही है, फिर इजैकुलेटेड डक्ट। इजैकुलेटेड डक्ट होती है जो पीनस के अंदर सेंटर में डक्ट होती है ना, उसको इजैकुलेटेड डक्ट बोलते हैं। तो हाँ, इसके बाद इजैकुलेटेड डक्ट में जाता है, और उसके बाद यूरेथ्रा, जो आउटर ओपनिंग होती है ना पीनस की, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, राइट? फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा, तो ये तो सही पैसेज हो गया ना? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका पैसेज अपनी बुक में, अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लो, फटाफट लिख लो। ये वहां लिखो पाथ फॉलोड बाय स्पर्म, लिखो फटाफट, फर्स्ट ऑप्शन लिखना बस, पाथ फॉलोड बाय स्पर्म इज दिस। डन, कर लो, अंगूठा लगा देना। चलो एक बार अगला क्वेश्चन देखिए, गलत गलत कैसे हुआ बाकी। ये था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो सही है, वासा इफ्रेंशिया। अब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से सीधा वासा इफ्रेंशिया में जाते हैं कि पहले रीटा आंटी के घर जाते हैं? रीटा। हाँ, तो ये गलत। टेस्टिकुलर लोब्यूल, देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल में स्पर्म कायदे से बनता तो ट्यूब्यूल में, है ना? पर फिर भी अगर लोब्यूल के बस ने ट्यूब्यूल लिखा होता तो ठीक था, पर इसने सीधा रीटा आंटी के घर भेज दिया, ट्यूब्यूल तो खा गया, ये भी गलत हो गया। टेस्टिकुलर लोब्यूल,
लोब्यूल के बाद ये कह रहा है सीधा की सीधा रेटिटेस्टिस, फिर वही गलत हो गया यहाँ से, तो ऑर्डर विल बी वन ओनली। ओके चलिए यो मैम ये एक बार ट्राई करना। बच्चे में जो टेस्टिस बनती है ना, पहले टेस्टिस बनती है, उसके बाद स्क्रॉटम बनता है और फिर स्क्रॉटम के अंदर वो डिसेंट हो जाती है। अगर ऐसा हो कि बच्चे की टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर ना जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओके हमने पढ़ा नहीं है ये, हम कोशिश कर रहे हैं करने की। ओके करुणा गुड। देखो बेटा, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड मतलब नीचे आना स्क्रॉटम सैक के अंदर, अगर उसमें फेल हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि जो जो भी इंडिविजुअल है उसे हम कहेंगे उसको एक कंडीशन है, एक डिजीज है विच इज नोन एज क्रिप्टोकिडिज्म। सो आंसर वुड बी क्रिप्टोकिडिज्म। इसी लाइन के आगे लिख दो क्रिप्टोकिडिज्म, इस पे नीट का क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्रिप्टोकिडिज्म सॉरी। तो होमवर्क क्या होगा? इम्पोटेंसी, कास्ट्रेशन और वेसेक्टोमी। क्रिप्टोकिज्म की डेफिनेशन तो तुमको मिल गई, तो इनकी डेफिनेशन लिख के आने कल, ठीक है? क्लास में चेक करूंगी। ओके ये होमवर्क है, लिख लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? ट्राई दिस वन, ये तुम कर लोगे, ये तो तुम आराम से कर लोगे। अरे वाह वेरी गुड पारुल, तुम एक्टिव बैठी थी पारुल। गुड कुंजन, गुड नवप्रीत। प्रीति, प्रीति इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार एग्जिट हो रही है? नो आंसर। ईस्ट टेस्टिकुलर लोब्यूल इज सराउंडेड, बट ये कह रहा है लोब्यूल। अगर ये कहता है ईस्ट टेस्टिकुलर टिब्यूल, टिब्यूल किससे सराउंड होती है? ट्यूनिकल अगर मैं कहूँ सेमनिफेरस लोब्यूल, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, वो किससे सराउंड होती है? मैम लॉब्यूल से। हाँ वो लोब्यूल से हो रही है। ये मुझसे पूछ रहा है लोब्यूल, तो ध्यान से पढ़ना। लोब्यूल किससे सराउंड थी? एक लेयर से, इसको येलो से हमने बनाया था, दैट वाज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आंसर वुड बी बी, राइट? यो मैम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंसर तुम्हारे निकल जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं। ये बताओ प्रीति पढ़ के आई है? स्पर्म अचीव मोटिलिटी एंड मेच्योरिटी। अभी तक स्पर्मेटोजेनेसिस करा नहीं है हमने, तो तुमको ये सही से पता नहीं है, लेकिन स्पर्म को अपनी मोटिलिटी और मेच्योरिटी मिलती है इन द स्ट्रक्चर नोन एज एपिडिडमिस। आंसर वुड बी डी। ओके डी इज द आंसर। आएगा ये, डोंट वरी, देखना मुझे किसने पढ़ा है। चलिए आइए स्पर्मेटोजेनेसिस कर ले फिर। यो मैम स्पर्मेटोजेनेसिस करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर ले हम लोग पीनस का, कि वो कैसा दिखता है, राइट? तो जब पीनस होता है, अभी आप कैस्ट्रेशन बोल रहे थे ना, तो वैसा होता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा बल्जी होता है, ठीक है? जो थोड़ा सा बल्जी होता है, ऊपर से एक ओपनिंग तो होती है, राइट? तो जो पीनस का नीचे वाला पार्ट है और यहाँ पे सेंटर से पाइप जा रही है, तो सीमन लेकर आ रही है, तो पीनस के जो बल्जी वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस स्पेसिफिकली। ओके पीनस या पेनिस जो भी बोलो, तो ग्लैंस पीनस इस बल्जी वाले पार्ट को बोलते हैं, राइट? इतना क्लियर? मैम अब पीनस के ऊपर एक स्किन की लेयर होती है। अभी आप कैस्ट्रेशन बोल रहे थे ना, तो आप जानते हो किसी किसी कल्चर में कैस्ट्रेशन होती है। कैस्ट्रेशन होती क्या अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज कैस्ट्रेशन? अरे क्या होता है? बोलोगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगी ना, पता तो चले। तुम्हें क्या पता है बेटा? बायो की क्लास है, यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? बोलो। रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ओके अगर कैस्ट्रेशन रिमूवल ऑफ टेस्टिस होता है तो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म तो वहां बनते हैं ना, तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस नहीं होता। कैस्ट्रेशन के बाद इम्पोटेंसी नहीं होती है, ठीक है? तो पहली लाइन तो ये लिख लो, तो बहुत बड़ा मिस है कि कैस्ट्रेशन जिसकी होती है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कतना। सुना होगा शायद आपने।
कतना कुछ कुछ जगहों पर होता है, कुछ कुछ ट्रेडिशन में होता है। तो जो कतना होता है क्रास्ट्रेशन, इसकी वजह से कभी भी इम्पोटेंसी नहीं होती। इम्पोटेंसी का मतलब होता है कि मेल अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो नेवर इम्पोटेंसी, कभी ऐसा नहीं होगा। उसकी पोटेंशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैस्ट्रेशन होता क्या है? कैस्ट्रेशन होता है ये जो छोटी सी लेयर बनाई है ना मैंने ऊपर रेड कलर से, तो पीनस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। इस लेयर को ये यहाँ से काट देते हैं। ये जो लेयर है ना, ये पीनस के ना यहाँ तक आती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये लेयर ना पीछे भी चली जाती है, तो ये आगे पीछे जाती है। तो एक तरह से ये जो ओपनिंग होती है ना, इस ओपनिंग को कवर करने का काम करती है ये लेयर। तो कतने में क्या होता है, इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, काट देते हैं। इस लेयर को काटते क्यों है? क्योंकि इन सम कल्चर इट इज बिलीव कि ये लेयर थोड़ी डर्टी होती है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है इन फ्यूचर। तो इसलिए इस लेयर को ऑलरेडी पहले काट दिया जाता है। उस प्रोसेस को कतना कहते हैं। लेकिन उससे रिप्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रोटेक्टिव सी लेयर थी ना, बस वो हटाई गई है, राइट यो मैम। राइट। तो ये स्ट्रक्चर अब यहाँ करते हैं, ज्यादा अच्छे से बना है। ये देखो मतलब मेल एक्सटर्नल जेन, हाँ जी, मतलब ये स्किन की तरह होती है। हाँ ये पतली सी स्किन होती है, स्किन ही होती है पतली सी, ठीक है। तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है दैट इज अ पीनस। पीनस के सेंटर में आपको एक डक्ट मिलती है जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट वो है जिससे सीमन आएगा और यूरिन भी आएगा। अब इसमें जो बल्जी वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस, ये वाला पार्ट, करेक्ट। अब इसके ऊपर एक छोटी सी स्किन लगी होती है, छोटी सी स्किन लगी होती है जिसको हम कहते हैं फोर स्किन या प्रिप्यूस। फोर स्किन या प्रिप्यूस, ठीक है। छोटी सी स्किन होती है जो इस पॉइंट पे ग्लैंस पीनस के पॉइंट पे अटैच होती है। रेड कलर से अटैचमेंट दिखाई है ना, तो बस वो यहाँ पे कट लगा देते हैं, पूरे पीनस पे नहीं लगाते, बस इस साइड कट लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि ये स्किन को उतार के फेंक दिया जाए। दैट्स इट, दिस इज कटना। तो कास्ट्रेशन डजंट नीड टू इम्पोटेंसी, ठीक है। और ये बाहर की ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मिलाइटस मिएटस व्हिच इज एन एक्सटर्नल पीनल ओपनिंग। ओके क्लियर। अब वो पूछ सकते हैं आपसे कि पीनस का काम क्या है। तो पीनस का फंक्शन क्या था, इसने क्या किया, किस किस को ट्रांसपोर्ट किया, सीमन और semen or urine. यूरेथ्रल नहीं, ओके। यूरेथ्रल इज यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म। यूरेथ्रल नहीं, यूरिन, लिक्विड पास किया ना, यूरिन, ओके। सो इट इज एन, तो यूरेथ्रल मियाइटिस इज अ एक्सटर्नल पीनल ओपनिंग, और इसे हम कह सकते हैं कॉमन ओपनिंग किसके लिए, यूरिन और सेमेन। यस फॉर सेमन नहीं सीमन, सीमन एंड यूरिन, राइट। यो मैम. बहुत बढ़िया, चलो कर लिया सबने, यो मैम। बना लिया सबने डायग्राम। हाँ बेटा बोल नहीं क्या, डायग्राम बना दी। अच्छा जिसने बना दिया वो थम्स अप कर देना, रेज हैंड करते तो मैं कंफ्यूज जाती। हाँ प्रिया बोलो, क्राउड है। मैम कैस्ट्रेशन फोरस्किन को निकालना होता है। हाँ ओके मैम। मैम पीनस के ऊपर क्या लिखा है? पीनस का फंक्शन FXN शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ मैं फंक्शन की, ताकि नोट्स जल्दी बन जाए। तुम इसकी फुल फॉर्म लिख लेना चाहे, नोट्स में तो जल्दी लिखोगे ना। चलो चलो बेटा आगे। यो मैम। चलो आइए, अब हम चलते थोड़ा सा और आगे, और अब हम एक चीज समझते हैं कि देखो ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने पीछे बनाया था, तो मैं और डिटेल में बनाती हूँ। ये पीनस ही है, ठीक है। अगर आप सेंटर में देखोगे तो दिस इज अ पीनस, ठीक है। ये है टेस्टिस, और ये यूरिनरी ब्लैडर। आप देख रहे हो कि सब कुछ कॉमन ही खुल रहा है यहाँ पे, राइट, सब कुछ कॉमन खुलता है यहाँ पे, करेक्ट। नाउ द थिंग इज कि आपने ऐसा सुना होगा कि इन द केस ऑफ मेल, मेल को होती है इरेक्शन। इरेक्शन सुना है आपने वर्ड, यो मैम। सो इरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, यू शुड नो, क्योंकि बायो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और स्कूल वाले में तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो इरेक्शन का मतलब क्या होता है, इरेक्शन मीन्स द पीनस नॉट द टेस्टिस, ठीक है। पीनस filled with blood and becomes erect, means straight and hard, थोड़ा hard हो जाएगा और थोड़ा सा straight हो जाएगा। सो ये होता है किसके इन्फ्लुएंस में, ये बेसिकली होता है हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, और कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। बेसिकली तो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, और ये इतना नीचे की चला गया है।
ये क्या हो गया? अरे वाह, मेरी स्लाइड ही नहीं हो रही। सबको दिख रहा है स्लाइड? यो मैम। ठीक है, तो मेल इरेक्शन का मतलब है कि पीनस में ब्लड भर जाएगा और वो इरेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्लड। तो जैसे ब्लड निकलेगा बाहर वो नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड भरने का मतलब ये नहीं है इजैकुलेटरी डक्ट में ब्लड भर रहा है। इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं भर रहा, उसके जो सेल्स है, उसके आसपास जो मसल्स है उनके अंदर भर रहा है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डाइसेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डाइसेक्ट करके इसको एक बार अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं यहाँ से। ओके, क्लियर? यो तो हम डाइसेक्ट करके इसको देखते हैं तो हमको दिख सकता है टीएस ऑफ पीनस। टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन। ये है आपका एनसीईआरटी से बाहर का पार्ट। तो एनसीईआरटी में आपको ये वर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन नीट में ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पीनस की वजह से, जिस वजह से वो इरेक्शन शो करता है। तो आपको इरेक्टाइल टिश्यू का नाम पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये नाम पूछता है इरेक्टाइल टिश्यू के, ठीक है, और दूसरा ये पूछता है वो कौन सा इरेक्टाइल टिश्यू है जो यूरेथ्रल मिराइटस के आसपास होता है। मतलब अगर ये पीनस बनाया है मैंने ऐसे, ठीक है, तो ये है पीनल की ओपनिंग जिसे यूरेथ्रल मिलाइटस कहते हैं, इसी को बोलते हैं ना। यो मैम। ठीक है, और ये सेंटर में जो आ रहा है ये इसका इजैकुलेटरी डक्ट है, करेक्ट। तो वो पूछते हैं आपसे कि वो कौन से वाला हमारे पास टिश्यू है जो बिल्कुल इसके आसपास पड़ा होता है। ओके, तो आपको 3 टिश्यू याद करनी है। 2 के नाम एक ही है, एक टाइप के 2 टिश्यू होते हैं, होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 टिश्यूज है, और एक तीसरा टिश्यू है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो स्पॉन्जियोसम तुम ऐसे याद कर सकते हो कि जो यूरेथ्रल मिलाइटस है वो मेन ओपनिंग है, तो उस मेन ओपनिंग को बचाए रखने के लिए उसके आसपास के टिश्यू स्पॉन्ज के जैसे स्पॉन्जी है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये याद करने का तरीका है, यूरेथ्रल मिलाइटस जो ओपनिंग है उसके आसपास के टिश्यू स्पॉन्जी है, तो दैट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और इसके अलावा जो 2 टिश्यू है दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कैवर्नोसा दोनों दोस्त है, स्पॉन्जियोसम अकेला पड़ा होता है। ठीक है, तो ये 3 टिश्यूज है जिनके अंदर ब्लड सप्लाई आती है, और ब्लड की सप्लाई इसमें भर जाती है, बहुत सारा ब्लड भर जाता है, तो मेल को इरेक्शन होती है। अब मेल को इरेक्शन क्यों होती है? पहला, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, एट द टाइम ऑफ सेक्स, क्योंकि मेल को क्या करना है, जितने भी स्पर्म टेस्टिस में बने थे वो फीमेल की बॉडी में डाल लें। अब अगर उसके पीनस में इरेक्शन नहीं होगी तो वो ढंग से कॉपुलेट नहीं कर पाएगा, स्पर्म को दूसरी बॉडी में भेज नहीं पाएगा, इस वजह से उसके अंदर इरेक्शन होती है। सो इट इज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि मेल में इरेक्शन होती है। उसके अलावा जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन जैसे फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसी तरीके से मेल के केस में भी सडनली हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, तो समटाइम मेल को अननेसेसरी रिएक्शन भी होती है, पर इट इज अ नॉर्मल थिंग, थोड़े टाइम के बाद वो नॉर्मली ठीक हो जाती है। ओके, यो मैम। ओके, लिख लिया? ये लिख लो, इनके नाम पे क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा, वो आ सकता है। चलिए, अब देखिए, अब हाँ मन बोलो। मैम इससे पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना, वाला एक बार। ये वाली? मैम इससे यस मैम, ये वाले। कर लिया? यस मैम। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब मेल के केस में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्मेटोजेनेसिस। ये तो हमने कल ही लिख लिया था, अब और समझते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, कहां पर बनते हैं स्पर्म? टेस्टिस में, कहां पर? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ना, ट्यूब में बनते हैं। तो बेटा ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस सेक्शन को उठाया, काट के पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप के अंदर रख लिया। ठीक है, तो मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी ना तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर सा, और मुझे क्या दिख रहा है, सेंटर में खाली स्पेस। तो जो भी सेंटर में खाली स्पेस होती है उस खाली स्पेस को हम क्या बुलाते हैं? ल्यूमन। सो ल्यूमन इज अ स्पेस एट सेंटर। किसी के भी सेंटर में खाली स्पेस है तो वो ल्यूमन है। अगर तुम्हारा रूम है, तुम सेंटर में कुछ ना रखो, खाली स्पेस रखो, आप उसको ल्यूमन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये वर्ड? यो मैम। अब आपको बहुत सारे खाने वाले डब्बे दिखाई देंगे, तो मैंने जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये खाने वाले डब्बे। खाने वाले डब्बों का नाम क्या था, कौन से सेल्स थे? सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स के बीच बीच में आपको जो सेल्स दिख रहे हैं व्हाइट कलर से, दीज आर द जर्म सेल्स।
अब तुमको ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म ऐसा भी दिखेगा जब वो बहुत छोटा है, ऐसा भी दिखेगा वो जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो अलग अलग नाम वाले स्पर्म, अलग अलग नाम तुम्हें इसी के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। अभी जो जर्म सेल है उसकी खास बात क्या है कि उसकी प्लॉइडी है अभी 2n, क्योंकि मैंने अभी तक मियोसिस नहीं करी ना। तो मेल जब भी प्यूबर्टी तक पहुंचा और उसमें स्पर्म बनने स्टार्ट हुए हैं, तो उससे पहले जितने भी सेल्स है ना वो सबके सब 2n ही है। फिर मियोसिस होगी तब जाके स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म n है लेकिन वो जिससे बनता है वो 2n है, ठीक है। यो मैम। चलो अब हम हाँ अच्छा, अब हम करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ध्यान से देखना जहाँ पे अंडरलाइन करूँ, कल बाद में बना लेना इसको, कोई बनाने की जल्दी मत करना, इसको समझ लो। प्रेजेंटेशन तो मैं भेज देती हूँ ना। हाँ नीता बोलो। मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड खोलोगे आप? पूछो। मैम स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा बेटा, मैं क्लास के बाद प्रेजेंटेशन भेज तो दूंगी, वहां से देख लियो, है मिल जाती है ना नीता तुम्हें स्लाइड? यो मैम। ओके यो मैम। देखो, अब सब लोग पेन पेपर छोड़ दो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि नोट तो तुम कर ही लोगे, है ना। जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दे रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन किसका बनाया है मैंने? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाँ तो देखो ये पूरी येलो लाइन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेंटर में है ल्यूमन जो कि खाली से स्पेस है, और ये जो बड़े बड़े सेल है ये सर्टोली सेल है, ठीक है। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? नर्स सेल। है ना, दो नाम याद हो गए। अब एक और नाम याद कर लो, सस्टेंटिकुलर सेल। चलो अभी रहने दो, आ जाएगा। अभी दो नाम याद रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें कहीं आसपास पड़े होंगे जर्म सेल, इनके आसपास कोई खाना खाना है। तो जो जर्म सेल होते हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। तो अगर मैं एक जर्म सेल की बात कर रही हूँ तो मैं से बोलूंगी स्पर्मेटोगोनियम। बेटा इसके नाम की वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत क्वेश्चन गलत कराती है, तो ध्यान से सुनना। मैंने सब लिखा हुआ है, तुम प्रेजेंटेशन से आराम से उठा लोगे, समझ आ लो। स्पर्मेटोगोनियम, जो गोनियम है वो सिंगुलर है, जो गोनिया है वो प्लूरल है। तो अगर मैं बोलूं कितने सारे यहाँ पे जर्म सेल है, काउंट करके बताओ कितने जर्म सेल है? 9 8 जर्म सेल है। 9 कहाँ से आए? मैं देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है बेटा। यो हमारी बेचारी बच्ची की आंखें खराब होगी यार, इतना पढ़ पढ़ के पागल होगी मैं। तो अगर 8 जर्म सेल है तो मैं उन्हें क्या बुलाऊंगी? स्पर्मेटोगोनिया। पर मैं बोलूंगी मैं एक जर्म सेल की बात कर रही हूँ तो मैं उसे क्या बुलाऊंगी? गोनियम। हाँ गोनियम, राइट। तो स्पर्मेटोगोनियम को हम बोलते हैं जर्म सेल, ठीक है। इसकी प्लॉइडी क्या होगी हमारे पास अभी? 2 हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक मियोसिस नहीं कराई। तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये वो सेल्स है जिनके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है टू माइटोसिस। मतलब इस सेल के पास इतनी कैपेसिटी है ना कि एक स्पर्मेटोगोनियम हजारों स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है, और बनाता भी है। ओके, इतनी बात क्लियर? आगे चलो, बाद में बना लेना, डोंट वरी। अब देखो वही वाला डायग्राम है, इसको हम थोड़ा सा आगे क्लियर कर रहे हैं। ये देखो सेम डायग्राम, ढूंढ लो स्पर्म। ये डायग्राम बहुत वियर्ड है, यहाँ आते हैं। सो गेमेटोजेनेसिस, गेमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कब होती है? मेल के अंदर। तो मेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कब स्टार्ट होती है? कौन सी एज होती है वो? 13 to 16। हाँ, प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के अंदर ऐसा क्या होता है कि जर्म सेल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है? हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज, यस। तो हार्मोनल चेंज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले आपके ब्रेन में आपको पता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। यो मैम। तो हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन रिलीज होता है जो किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट करती है जो मेल में किसको जाके स्टिमुलेट करेगा? कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम में स्पर्म बन रहे हैं बेटा। टेस्टिस बोलेंगे ना, स्क्रोटम ना बोल के यार। तो वो यहाँ पर आके इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और हमें पढ़ना है टेस्टिस, इनसे रिलेटेड हार्मोन पढ़ना है। इतनी बात क्लियर? यो मैम।
ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन का मतलब होता है जो गोनाड को स्टिमुलेट करेंगे। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके ब्रेन से निकलते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, अभी हार्मोन का पार्ट कर नहीं रहे, पर तुम अपने दिमाग में क्लियर रखना। तो ये दोनों पार्ट तो ब्रेन के ही हो गए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ट्रोफिन का मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी। तो ये तुम्हें हाइपोथैलेमस का हार्मोन अपने यहाँ बताया नहीं है, सीधा पिट्यूटरी बोला है। तो ये हार्मोन निकलती है ब्रेन से और ये स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन टेस्टिस में। टेस्टोस्टेरोन जब टेस्टिस में सिक्रिएट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, एक के लिए कौन सा वर्ड यूज रखूं? हाँ, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये जाता है और स्पर्मेटोगोनियम को कहता है भाई माइटोसिस कर, बहुत सारे सेल बना। ठीक है, तो ये सब कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्या हुआ, हार्मोन के इफेक्ट के अंदर एक स्पर्मेटोगोनियम था 2n, उसने बहुत सारे क्या बना दिए, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना दिए। ठीक है, और सबकी पोलैरिटी क्या होगी, 2n। मैंने माइटोसिस कराई है, मियोसिस नहीं कराई अभी तक, समझ आई? ये याद रखना, अभी तक हार्मोन में माइटोसिस हुई है। ओके, इतना क्लियर सबको? अब देखो, बहुत प्यार से प्रोसेस करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार ही करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करने का, उसके बाद कल दोबारा से उसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो गेमेटोजेनेसिस में क्या हुआ, जो बना रही हूँ ध्यान से सुनना। ये टेस्टिस थी, इसके अंदर सेमनिफेरस लोब्यूल था और इसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल था। मैंने ट्यूब्यूल को बाहर निकाला तो मैंने इसे बड़ा बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब इसके पास टेस्टोस्टेरोन आया, ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन आया, तो उसने क्या किया, उसने कहा कौन से सेल को, कि माइटोसिस कर, स्पर्मेटोगोनियम को उसने कहा, एक सेल की बात कर रही हूँ ना अभी, स्पर्मेटोगोनियम को कहा कि तू माइटोसिस कर और बहुत सारे सेल बना। तो इसकी माइटोसिस करने से बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो जब माइटोसिस के साथ बहुत सारे सेल बने तो वो नए वाले सेल बन गए ना, तो हम उनका नाम चेंज कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है जी, सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस से बने हैं, तो प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n। अब कुछ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और डिवीजन करते चले जाएंगे, नॉर्मल है, लेकिन कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे कि मेरे को तो स्पर्म बनाना है। तो जिसको स्पर्म बनाना है वो माइटोसिस की जगह अब एंटर कर जाएगा मियोसिस में, ठीक है। तो मियोसिस 1 होगी। अब जैसे ही मियोसिस 1 होती है तब प्लॉइडी हाफ हो जाती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनेगा दैट वुड बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्लॉइडी होगी कम, दैट वुड बी n। तो तुमसे क्वेश्चन पता क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बताओ किसकी प्लॉइडी n है, किसकी n है? हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इतना बात समझ आया सबको? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहां तक लिखो फिर 1 2 and 3 लिखो यहाँ पे। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हुआ अभी? बेटा इसकी डेफिनेशन लिख के रखना, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसी में ही कंफ्यूजन होगी अगर आपको कभी होगी तो। पर आपके पास अगर नोट्स बने होंगे ना, तो जब भी कंफ्यूजन होगी आप इजीली रेफर कर पाओगे। अच्छा एक बात बता, अगर मियोसिस 1 हो गई है तो क्या मियोसिस 2 होगी? तो मियोसिस 2 किस सेल में होगी? हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हो गई। अब जो सेल्स बने हैं, देखो ये n वाले सेल थे, तो अब जो सेल्स बने हैं वो भी n वाले बनेंगे, लेकिन इनका नाम बदल जाएगा। अब हम इन्हें बुलाएंगे स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड। कौन है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स। ओके, प्लॉइडी सेम होती है। अब स्पर्मेटिड्स को पता चल जाएगा कि उनको क्या काम करना है। तो जब भी हमें पता चलता है किसी भी चीज को, किसी भी सेल को ये पता चल जाए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। हाँ,
तुम्हारी भी तो डिफरेंशिएशन हो रही है ना, तुम्हें धीरे धीरे पता चलना, धीरे धीरे किसी को पता चलेगा कि उसको डांसिंग में जाना था, या उसको टीचिंग में जाना था, या उसको हाउस मेकर बनना था, तो धीरे धीरे पता चलता है ना, सारे प्रोफेशन है, इसमें गलत तो कुछ है नहीं, तो इनकी भी डिफरेंशिएशन होगी। और जैसे स्पर्मेटिड को पता चला उसे क्या बनना है, तो वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन इज स्पर्म का नाम क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो नोन एज स्पर्म, ये गलती हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम स्टार्टिंग के पॉइंट पे, स्पर्मेटोजोआ एंड का पॉइंट है, तो इसकी सीक्वेंस आ जाती है। अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी? राइट, शाबाश। अब ये वाला पॉइंट आप यहाँ से आगे लिख लो, बना रखा है ऊपर मैंने, अब यह पूरा लिख सकते हो। नहीं? ओके बेटा, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी निकालो। स्पर्म वाला पार्ट रह गया ना, कोई बात नहीं, चलो एनसीईआरटी निकालो। पेज नंबर आप 44 पे ये पिक्चर होगी आपकी एनसीईआरटी में, ये वाली मिली? ये वाली पिक्चर पे टिक करो, ये वाली पिक्चर करके आना, आप इसको कर पाओगे, आपको समझ में आएंगी वर्ड्स। और पेज नंबर अब गेमेटोजेनेसिस वाले पैराग्राफ में आओ, 47 है मेरे में, जहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? गेमेटोजेनेसिस पे टिक करो, यहाँ पे आप इसे पढ़ के आओगे, तो मैंने आपको टर्म्स पढ़ाया वो सारी यहाँ पर है। और नेक्स्ट पेज पे जाओ, स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखा होगा, देख रहे हैं? हमारा होमवर्क है, इसे पढ़ के आना, ओके? रेस्ट में क्लास में कराऊंगा, राइट? बेटा कोई बच्चा इसको डाउट? नो मैम। पढ़ के आना, और क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी, तो क्वेश्चंस लगा के आएंगे। 20 क्वेश्चंस लगाए थे? अगर 20 क्वेश्चंस नहीं लगाए ना, तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी, तो पीवाई क्यों लगाते रहना। हाँ सॉरी, दोबारा बोल। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ना है? हाँ बस स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ मेल पे फोकस करना है। ओके, करो ना ध्यान, और जिसकी अटेंडेंस होगी वो जा सकता है। थैंक यू, वेलकम कामिनी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अदिति यस मैम। आ गई? मीना थैंक यू मैम। बाय। तनिष्क प्रेजेंट मैम। आ गई, वेरी गुड। सुनेहा, ओके। शिल्पी, मैम। मीनाक्षी, अक्षी, अनामिका, कशिश, अरुषि, अपूर्वा, ओके। किसी की अटेंडेंस रहती है? नहीं? सुनेहा। सुनेहा आ गई? यस मैम। तुम्हें बैच का दिक्कत नहीं हो रहा? अभी फोन है अवेलेबल? यस मैम, आज था। अच्छा, वैसे तो उसी बैच में लगा रही है ना, दूसरे बैच में लगा रही है ना क्लासेस, यस मैम, यस मैम। है ना? अच्छा, हाँ होमवर्क है नीता, एनसीईआरटी में जो स्पर्म से रिलेटेड है, एक तो स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसे करके लाना है ना अनीता? चली गई? चलो मैं तुमको ग्रुप में डाल देती हूँ। ओके बाय बच्चों, ठीक है। अच्छा है नीता है। नीता आपको क्या